ये इधर बातें मन इधर उधर प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड तो आनंद आने वाला नहीं है। मन कहीं है, दिल कहीं है, दिमाग कहीं है, आंखें कहीं है, तो ऐसे आनंद नहीं आएगा। कथा को बहुत भाव से मन से सुनिए। क्यों? ध्यान देना, लिखा है कि चार वेद थे शास्त्र में, परीक्षा जी, चार वेद थे शास्त्र में बात मिली नाय। चार वेद थे शास्त्र में बात मिली नाय। सुख दीनो सुख है, दुख दीनो दुख मेरे प्यारे, सुख दीनो बता दो परीक्षा जी। ये बच्चे आप लोग के पीछे खड़े बैठ जाइए। याद रखना एक बात आपको मैं बता दूं, आप सुबह उठ के पूजा करते, ठीक है? पूजा क्या है? मैं पूजा वही समझते हैं आपकी नियत साफ है, आप ईमानदार हैं, आप किसी के प्रति गलत नहीं सोच रहे हैं। मैं इससे बड़ी कोई पूजा नहीं समझ। घंटोलिया बजाने से पूजा नहीं होती। तुम सोच रहे कि पराओ धन हमें मिल जाए, पराई बहन बेटी गलत नजर से, ये कोई पूजा नहीं। पूजा ये है कि पराए धन को पत्थर के समान समझिए, पराई स्त्री को अपनी बहन और बेटी की दृष्टि से देखिए। और अगर आप ये कार्य नहीं कर रहे, यही गुण आपके अंदर है, तो समझ लेना कि आप भवसागर से पार कभी भला नहीं हो सकता आपका, ठीक है ना? इसलिए और ये भाभी अनीता यादव प्रधान जो यहाँ 501 मुद्राओं से हमारा सम्मान किया, 501 मुद्राओं से हमारी छोटी बहन लक्ष्मी जी का सम्मान किया और पुष्पों की माला पहना के सम्मान किया, जो कथा करा रही हैं। आशीर्वाद की कामना हम यही करेंगे कि राधा रानी अपनी कृपा दृष्टि यूं ही बरसाए रखें और ऐसे ही बराबर प्रधान बनती रहे, ऐसी कथाएं कराती रहें और हमें भी बुलाती रहे और इनको भी बुलाती रहे। और तारी बजा दे तो ऐसे टेसू ऐसा नहीं है कि हमें बुला, इन्हें भी बुलाती रहे और हमें भी बुलाती रहे। कोई बात नहीं, चाहे इन्हें बुला ले चाहे, लेकिन कथा जरूर कराती रहे, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक बार जोरदार तालियां बजा देने के सम्मान के लिए जो हम दोनों बहनों का सम्मान किया, सभी स्टाफ का भी सम्मान करेंगे 100 मुद्राओं से। और सुनिएगा, ध्यान देना, मनुष्य क्या है? कबीरा जवा पैदा है, कबीरा जवा पैदा है, जगह लेकिन मेरा कहना यही है क्या भैया, एक बात याद रखना मेरे प्यारे, ये दौलत, ये शौहरत, ये सुंदरता,
ये आपके साथ नहीं जाएगा, पता है आपके साथ क्या जाने वाला है? सिर्फ आपकी बोली। काय महाराज, हाँ ताई जो तुमने पहले वाली महंगी कर दे। एक बात याद रखना मेरे प्यारे, क्या इंसान आपके पैसे को याद नहीं करेगा आपके जाने के बाद, और ना ही आपकी सुंदरता को याद करेगा। अगर याद करेगा तो सिर्फ आपके सम्मान को, जो आपने लोगों को सम्मान दिया है ना। कभी कभी जब लोग गिरे स्तर के होते हैं और ऊंचाइयों को छू जाते हैं, पैसा हो जाता है, फिर अपने आप को ये समझते हैं अरे भैया अब तो हमारे आगे कोई है नहीं, अब तो हम पूरी दुनिया खरीद लेंगे, मैं क्यों किसी को सवाल बता देख के चलते अरे भैया अब तो हम ही हम हैं। लेकिन ये प्रेम मत पालिए, क्योंकि लिखा है कमाए ले हीरा और मोती कफन में जेब। चाहे वो पैसे वाला हो चाहे वो गरीब हो, जाना सबको एक ही जगह है। चाहे काजू पिस्ता खाने वाला हो और चाहे वो दाल खाने वाला हो, जाना एक ही जगह है। महाराज मन किस बात का? तो जितने जी मिलेगा सो हमें दे दियो। और बोली सबसे ज्यादा बोली इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे। तुलसी मीठे वचन सो और रस उपजत चौर, और वशीकरण का मंत्र है तू तज दे वचन कठोर, और कौआ किनको धन हरे और कोयल किनको दे, मीठी वाणी बोल के सो जगह बनो कर ले। इसलिए ये बोली साथ चल रही और कुछ नहीं। आपका पैसा आपके लिए, आपकी सुंदरता आपके लिए ना, आप हमें दे दोगे। तो इसलिए प्रधान जी याद रखना कभी घमंड नहीं करना चाहिए जिंदगी में। इसीलिए बताया है क्या, गुजर में रवा को तोला सगन तो ध्यान रखना। प्रमाण मिलता है कि सोने के महल बनवाए, गृह प्रवेश करने के लिए विषयी सर्वा ब्राह्मण आए। ये कौन थे परिचय जी? विषयी सर्वा ब्राह्मण, रावण के पिता। रावण साथ में आया तो गृह प्रवेश किया। रावण को वो महल बहुत सुंदर लगे। रावण ने अपने पिता से कहा कि पिता आपको ये कुछ ना कुछ जरूर देंगे, तो आप और कुछ मत मांगना, ये कह देना इन महलों को ही दे दो। तो जैसे ही कहा कि क्या चाहिए, बोले हमें और कुछ नहीं चाहिए, सोने के महल हमें दे दो। वो ही सोने के महल भोले बाबा ने रावण को दे दिए। उन्हीं का नाम पड़ा लंका। एक प्रमाण ये है कि वैसे तो लंका विश्वकर्मा ने तैयार की थी, लेकिन यहाँ प्रमाण एक ये और मिलता है कि भोले बाबा ने जो सोने के महल बनाए थे वही रावण को दे दिए। एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम पड़ा कार्तिकेय, और उसी कार्तिक के द्वारा एक ताड़कासुर नाम का राक्षस था, उसका वध हुआ। बोले कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। एक कलश वाली बहने वहां निकल दिया जाए। भैया कोई सम्मान करना चाहते हैं, वहां निकल गया जाए। कल सवाई करने तो मैंने करे आते बजीपा आएगा।